एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके मन में कि सर अगला एग्जामिनेशन किस तारीख को होने वाला है, रीनीट 26। देखिए मैं कोई वेग वीडियो नहीं बनाता हूँ, हवे में बातें नहीं करता हूँ, विद एविडेंस विद प्रूफ। एनटीए के कितने भी एग्जाम स्केड्यूल्ड में लगे हुए हैं, लाइंड अप हैं, और बीच में एक बफर टाइम उनके पास है ऑलरेडी। क्या वो उस बफर टाइम पे लेने वाले हैं, क्या वो बाद में लेने वाले हैं, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में दूंगा। छोटी वीडियो होगी लेकिन तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं मैं। देखिए अगर हम बात करेंगे तो जो पूरा का पूरा जो मई मंथ है वो सीवीटी के लिए उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है। पूरा का पूरा मंथ सीवीटी के लिए ऑक्यूपाई है। आफ्टर 22 जून अगर हम देखेंगे, आफ्टर 22 जून ये यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो स्केड्यूल्ड है। ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का है ना एक ऑर्डर था 2016 के अंदर कि अगर आप रीनीट या री एग्जाम कंडक्ट करवाते हो, आपको बच्चों को एटलीस्ट मिनिमम 30 डेज देना है प्रिपरेशन के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जब 2016 में पेपर लीक हुआ था हरियाणा में, और जब रीनीट कंडक्ट करवाया था तो ये उनका ऑर्डर था कि आपको एटलीस्ट मूविंग फॉरवर्ड इन डिसीजन में ये था कि अगर आगे भी अगर कभी होता है तो आपको 30 दिन देना है बच्चों को पढ़ने के लिए। आज है 12 मई को उन्होंने एग्जामिनेशन ये निकाला है। ठीक है। अब आपके पास टेंटेटिव डेट क्या बन के आता है, देखो 3 डेट आता है, एक 7 जून, 14 जून, 21 जून, ये 3 डेट बन के आता है। 7 जून को तो कंडक्ट नहीं करवाएंगे, इसका वैलिड रीजन आपको ही पता है क्या होगा, क्योंकि वही है, क्योंकि 30 डेज का टाइम पीरियड नहीं है। दूसरा क्या है 14 जून, सर 14 जून को पेपर तभी पॉसिबल है जब एनटीए बहुत फास्ट तरीके से एक्ट करे। अब यार ये इतना फास्ट तरीके से एक्ट नहीं कर पाएंगे, इनके पास बैंडविड्थ का इशू होगा पक्का 100%, क्योंकि ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराना है। ये पूरा मे सीयूईटी में इंडल्स है, तो ये थोड़ा सा इसकी चांसेस कम है। लेकिन हाँ अगर वो सोर्सिंग बाहर से करे और फटाफट कराएंगे तो 14 जून एक टाइमलाइन बन के आता है। सेकंड जो सेफ जो हाई चांसेस बनता है बैठ के, वो बनता है 21 जून एक बनता है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज वो 30 डे का क्राइटेरिया भी पूरा कर रहा है और आपको 1 महीने से ज्यादा का समय भी दिया गया है। अगर 21 जून को अगर कंडक्ट नहीं हुआ तो ये सीधा जुलाई के फर्स्ट वीक में जाएगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि फिर काउंसलिंग में डिले होगा और एमबीबीएस की क्लासेस लेट शुरू होंगी। तो ये जो होगा इसके चांसेस बहुत ही लीस्ट होने वाली है बच्चों। ठीक है। सो यार मेरा एक फाइनल आप लोगों से ये अपील है कि आप लोग ये मान के चलो कि 21 जून को जो आपका पेपर जो होगा रीनीट का, वो कंडक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कि बेस्ड ऑन दी देयर कैलेंडर, जो उनका एग्जाम कैलेंडर जो स्केड्यूल्ड है अभी अपकमिंग मंथ के लिए, उसके बेसिस पर मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों। अब आपको घबराना नहीं है, ये मुश्किल की घड़ी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। देखो हमने भी बहुत चीजें प्लान की हुई थी, हमारे भी फैमिली में फंक्शन प्लान था, आपके भी फैमिली में फंक्शन प्लान था, है कि नहीं। लेकिन अब क्या करें, हम सभी ने कैंसिल किया, आप सभी ने कैंसिल किया। अब अपने को मिल के बच्चों पढ़ाई करना है। अब पढ़ाई के नाम पे आप बैठ के वन शॉट वीडियो नहीं देखना है। दिस इज द टाइम जहां पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और ये मैं भी करवाऊंगा। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं आपको दावे से एक बात कह दूं कि पेपर का लेवल ऊपर जाएगा, पेपर टफर साइड में जाएगा। 101% तुम मुझसे लिखवा के ले लो, जब जब पेपर रीनीट में जाता है पेपर का लेवल वो बढ़ा देते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि उस समय एजेंसी के ऊपर सीधा क्वेश्चन खड़ा हो गया है ना। तो ये आपका 25 में आप लोगों ने देखा था। मैं तुमको मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा, मैं तुमको बोलूंगा होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट केस के लिए आपको प्रिपेयर करना है बेटा, वर्स्ट से वर्स्ट केस के लिए। पेपर का अगर लेवल हाई जाएगा, इन द सेंस है कि पेपर लेंथी बना दे, वो आएगा इनसाइड से पेपर को लेंथी बना दे, आपको उसकी तैयारी करनी होगी। आपने देखा होगा 26 के अंदर जो मैंने प्रैक्टिस कराया था 88 एमसीक्यूज, पेपर लेंथी आया था, बच्चे ने अटेंड कर लिया, जितने ही बच्चों ने मेरे से प्रैक्टिस करके गए थे उनका पेपर बहुत बढ़िया गया। इस बार ही रीनीट हो रहा है तो उसके लिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारे टीचर को अलाइन कर दिया है। अभी शाम को मेरी टीचर से मीटिंग है, हम एक शेड्यूल बना रहे हैं और आप लोग के लिए चैप्टर वाइज हम लोग ने ये प्लान किया कि आपके लिए अपकमिंग टाइम में ट्रैक प्रेप पे हम लोग आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे, देन यूनिट वाइज कराएंगे, देन फुल सिलेबस कराएंगे, और उसके बाद मेगा प्रैक्टिस मैराथन हम लोग करवाने वाले हैं। ये मैंने फाइनलाइज किया, इसकी शेड्यूल में कल आपको इसी चैनल पर मैं डाल दूंगा बेटा। सो बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत। ये सारी क्लासेस ट्रैक प्रेप पे होगी जो कि 100% पोल बेस्ड होगी विद एक्सपेक्टेड रैंक, और आपको ये सारी की सारी जो जानकारी होंगी वो मिलेगी ट्रैक प्रेप की लाइव क्लासेस में भी। सर यूट्यूब पे नहीं होगी, यूट्यूब पे होगी, यूट्यूब पे सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होगी डेली। ठीक है, यूट्यूब पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होगी, और ट्रैक प्रेप पे जो होगा वो आपके पास चैप्टर वाइज होगी। ओके, तो जिसको भी एनरोल करना है दे कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड, क्योंकि जो पुरानी जितनी भी एक्सेस थी उन सभी को रिवोक कर दिया गया बिकॉज उसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 तारीख तक की थी। जिसको भी एनरोल करना है वो सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, टीम आपका मैनुअली एक्टिवेट करवा देगी। प्राइजेस बहुत नॉमिनल रखा है 499 का, और ये जो 499 है ये टिल रीनीट तक वैलिड है बच्चों, ये टिल रीनीट तक आपके पास वैलिड है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है।
आप लोग इसमें बेफिक्र एनरोल कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका तीनों कवर किया जाएगा। स्ट्रिक्टली पोल बेस्ड होगा, यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लिया जाएगा। कुछ अभी भी डाउट रहेगा, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय, टेक केयर।